उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में बयानों का सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा है। एक तरफ जहां हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कमीशन खोरी को लेकर बयान सामने आया था, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्मार्ट सिटी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया गया था, मगर अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वास्तव में स्मार्ट सिटी की परिकल्पना भी बहुत दूर नजर आती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम उससे कोसों दूर नजर आ रहे हैं। इसी बयान को लेकर अब विपक्ष ने त्रिवेंद्र रावत और भाजपा पर निशाना साधा है। आइए आपको सुनाते हैं त्रिवेंद्र रावत के बयान पर क्या बोले कांग्रेस। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर, 100 में से 99 नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था। और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है, वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, उस अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए। मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो मंच बना है उस मंच पे एक बार परेड भी हो चुकी है। अब पता चला कि उस मंच को भी वहाँ से हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है। और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। थैंक यू सर। त्रिवेंद्र जी, बस सच्चाई तो बहुत बयान कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अक्षरशः सहमत हूँ स्मार्ट सिटी के मद्देनजर उन्होंने जो कहा। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है या दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि नींद जरा देर से खुली त्रिवेंद्र रावत जी की। 4 साल आप भी तो मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के। आप अपना बताइए ना, आपने कौन सा मील का पत्थर यहाँ उत्तराखंड में ऐसा रख दिया है जिसके लिए आप अजर अमर हो जाएं या आपको याद किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल को लोग भूल जाया करते हैं और दूसरों पर उंगली उठाया करते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी से पहले भी प्रधानमंत्री का सपना कई मामलों में चकनाचूर हुआ। गंगा कितनी साफ हो गई, इतना पैसा आया स्वच्छ भारत मिशन के लिए, स्वच्छ हो गया क्या भारत? गंगा को, और गंगा छोड़िए, खुद त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा था ऋषिपर्णा को और बिंदाल को मैं आचमन योग्य बना दूंगा। बना पाए क्या आप? तो ऐसे में अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। सिर्फ दूसरों की गलतियों को इंगित करना कुछ नहीं होता, आत्मावलोकन भी करना बहुत ज़रूरी है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइट।